नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दिवाली से ठीक पहले बेशुमार दौलत के मालिक उद्योगपति मुकेश अंबानी का बद्री केदारनाथ पहुंचना पिछले 10 सालों से सोचे लगातार भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ की चौखट पर हाजिरी लगाना, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे का कोई बड़ा कारण? मंदिरों में करोड़ों रुपए का दान क्या सच में अंबानी को करोड़पति बनाकर रखता है? और जिनके आगे पूरी दुनिया झुकती है, उनका सनातन के आगे झुकने का कारण क्या है? इसी पर देखिए धर्म ज्ञान की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। सनातन के आगे मिस्टर अंबानी नतमस्तक। अमीरी में नंबर 1 मिस्टर अंबानी। मिस्टर अंबानी का मंदिरों को करोड़ों का दान। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। तो भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, बेशुमार दौलत के मालिक और दुनिया के अमीर शख्सियतों में से एक मुकेश अंबानी देश की एक ऐसी नामचीन हस्ती हैं जिन्होंने पिता के बिजनेस को आज सोचिए बुलंदियों पर पहुंचाया हुआ है। ये बात हर कोई जानता है कि इतना बड़ा बिजनेस संभालने वाले मुकेश अंबानी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद 80 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करने गए, लेकिन बिजनेस में पिता का हाथ बटाने के लिए उन्हें MBA की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और आज करोड़ों के मालिक हैं। एशिया की अमीर हस्तियों में अंबानी नंबर 1 है। लेकिन क्या भी बात जानते हैं कि जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है, वो सनातन के आगे सदैव नतमस्तक रहते हैं। और आज अमीरी में सबसे आगे अंबानी की यही ताकत सनातन विरोधियों पर भारी भी पड़ती है। दरअसल धार्मिक प्रवृत्ति के मुकेश अंबानी का मंदिर जाकर करोड़ों का दान करना हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहता है। पिछले साल ही महाशिवरात्रि के मौके पर मुकेश अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी के साथ सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे। फिर भगवान शिव के प्रति अगाध आस्था रखने वाले मुकेश अंबानी ने सोमनाथ मंदिर में न सिर्फ सोचिए विधि विधान से पूजा अर्चना की, बल्कि 1,51,00,000 रुपए का दान भी वो देकर आए। प्रभु सोमनाथ के दरबार में अंबानी महाशिवरात्रि के रंग में खूब नजर आए और इससे पहले मुकेश अंबानी तिरुमाला भी पहुंचे हुए थे। भगवान वेंकटेश्वर के यहाँ उन्होंने दर्शन किया और उस वक्त उन्होंने तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था और इसी दौरान उनके साथ उनकी बहू राधिका मर्चेंट भी नजर आई थी। तो भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद अंबानी जी ने TDD गौशाला का दौरा भी किया। तो देश भर में बड़े पैमाने पर पवित्र गाय की पूजा को बढ़ावा देने के लिए TDD द्वारा किए गए प्रयासों की उन्होंने जमकर उस वक्त सराहना भी की। तिरुमला जाने से पहले आपको याद होगा जब मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम भी गए, उस वक्त उन्होंने, यानी कि पिछले साल की बात है, जब 2.5 करोड़ की बजाय 5 करोड़ रुपए का दान वो देकर आए, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए बद्रीनाथ और 2.5 करोड़ रुपए केदारनाथ के धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया। अब बताया जाता है कि साल 2015 से लेकर हर साल लगातार मुकेश अंबानी बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोचे इस साल दिवाली से ठीक 10 दिन पहले हाल ही में मुकेश अंबानी केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचे, जो कि इन धामों से अंबानी की एक अटूट आस्था जुड़ी है और जिस कारण पिछले 10 सालों से, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कि लगातार यहाँ के वो चक्कर लगा रहे हैं। और इस बार भी अंबानी जी ने अपनी धार्मिक यात्रा में 5 करोड़ रुपए का दान केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति को अर्पण किया और जिसको लेकर बाकायदा समिति के जो अध्यक्ष है हेमंत द्विवेदी, उनका ये कहना भी है कि दान दी गई राशि का इस्तेमाल पूरी तरह से तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। दिवाली से ठीक पहले सोचिए 2026 की शुरुआत से ठीक पहले पिछले दिनों मुकेश अंबानी जैसे बद्रीनाथ धाम पहुंचे। पहले तो पदाधिकारियों द्वारा उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत हुआ, बाकायदा शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया उनका। फिर मंत्र उच्चारण के साथ उनकी एक विशेष पूजा करवाई गई मंदिर परिसर में और इस पूरे घटनाक्रम में समूचे मंदिर का जो परिसर था जय बद्री विशाल के नारों से गूंज रहा था। तो दुनिया कहती है कि भाई सेकंड में मुकेश अंबानी करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और जब मंदिर का रुख करते हैं तो करोड़ों का दान भी देकर आ जाते हैं। लोगों की माने तो सनातन के प्रति उनकी यही गहरी आस्था हिंदू तीर्थों के लिए करोड़ों रुपए का दान न सिर्फ उनकी धन संपदा को हमेशा बनाए रखता है, बल्कि हर चुनौती से निपटने की उन्हें एक अद्भुत शक्ति भी देता है। न सिर्फ अंबानी बल्कि उनका पूरा का पूरा परिवार ईश्वरीय भक्ति में रंगा हमेशा नजर आता है और ईश्वर के प्रति उनकी यही भक्ति आज के डेट में उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर ले उसे दोबारा माँ के गर्भ में आने की जरूरत नहीं पड़ती। अलकनंदा के किनारे और नर नारायण के पहाड़ों के बीच बसा है भगवान विष्णु का बैकुंठ लोक, जिसे आज दुनिया बद्रीनाथ के नाम से जानती है, जो कि भारत के 4 धामों में से एक है। NMF न्यूज़ से मैं कविता आपको ले चलती हूँ बद्रीनाथ धाम की अद्भुत यात्रा पर।
जब जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ा है, तब तब अपने भक्तों को कष्टों से उबारने के लिए दुनिया के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने जन्म लिया है। जिस तरह त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर युग का द्वारका और कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी को माना गया है, उसी तरह सतयुग का धाम बद्रीनाथ को माना गया है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु बद्री नारायण के रूप में आज भी तप कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान बद्री के दर्शन की उम्मीद लिए मन में आस्था का दीप जलाए हम निकल पड़े इस अद्भुत यात्रा पर। दिल्ली से करीब 527 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। मंजिल जितनी दूर थी, रास्ते में आने वाले नज़ारे उतने ही मनमोहक। रात को दिल्ली से हम बद्रीनाथ की ओर निकल पड़े। बिना रुके हम लगातार सफर पर आगे बढ़ते रहे। हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग होते हुए सुबह 5 बजे जब हमारी आँख खुली तो हम बयासी पहुंच चुके थे। हमने थोड़ी देर बयासी में रुकने का फैसला लिया और पहाड़ी चाय की चुस्की ली। सुबह सुबह तड़के इस गर्मा गर्म चाय से हमारा मन एकदम तरोताजा हो गया और अब हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। आगे बढ़ते हुए ये राहें जितनी खूबसूरत थी, राह उतनी आसान नहीं थी। धीरे धीरे आसमान में काले काले बादल छाने लगे। रिमझिम बारिश के साथ हमारी गाड़ी भी आगे बढ़ती रही, क्योंकि हम सितंबर के महीने में निकले थे। लेकिन एक तरफ तो बारिश थी, वहीं दूसरी तरफ लैंडस्लाइड का डर। जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ रहे थे, बादलों की सफेद चादर में गुम होते जा रहे थे। कहीं पहाड़ों की हरियाली में मन खो गया तो कहीं झरनों ने हमें यूं ही अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। कीर्तिनगर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी और हेलांग को पार करते हुए जैसे ही हम जोशीमठ से आगे निकले, गोविंद घाट पर मौजूद पुलिस ने हमें बताया कि यहाँ से आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। आगे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिसके बाद हमने वापस जोशीमठ जाने का फैसला किया। जोशीमठ में मुसाफिरों के रुकने से लेकर उनके खाने पीने का अच्छा खासा बंदोबस्त दिखा। यहाँ महंगे होटल से लेकर सस्ते लॉज मौजूद थे, जिसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रुक सकते हैं। अगले दिन एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ हम दोबारा बाबा बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए निकले। आसमान से बादल छट चुके थे और सुनहरी धूप खिल चुकी थी। इस बार बिना किसी रुकावट हम रास्ता पार करने में कामयाब रहे। गोविंद घाट से जहां 17 किलोमीटर दूर फूलों की घाटी है, 20 किलोमीटर आगे हेमकुंड साहिब, तो वहीं 16 किलोमीटर दूर औली मौजूद है, जहां लोग खास तौर पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए जाते हैं। क्योंकि हमें बद्रीनाथ धाम पहुंचना था, इसलिए गोविंद घाट पार करने के बाद जैसे जैसे हम बद्रीनाथ के पास आते गए, एक से बढ़कर एक कुदरत के अनोखे रूप हमें देखने को मिले। के बीच जहां तक आपकी नजरें पहुंचेंगी, सीना ताने विशाल पहाड़ दिखाई देंगे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और उनकी गोद में समाये मनमोहक झरने प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगा रहे थे।
3 दिन के सफर के बाद अब हम बद्रीनाथ में थे। भगवान बद्री का विशाल मंदिर हमसे कुछ ही कदम दूरी पर था। थोड़ी देर यहाँ के बांगर भवन में आराम करने के बाद हम सीधा बद्रीनाथ धाम पहुँचे, जिसे 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। हमारे सामने एक तरफ नर तो दूसरी तरफ नारायण पहाड़ था और बीच में उफनती अलकनंदा नदी, जिसके किनारे बसा था कस्तूरी शैली में बना बद्रीनाथ मंदिर, जहाँ की मार्कंडे शिला में बैठकर भगवान बद्री ने करीब 66 साल तक तप किया। इसी तरह 4 और शिलाएं हैं, नारद शिला, गरुड़ शिला, वराह शिला, नरसिंह शिला, जिनमें बसा है भगवान बद्री का आश्रम। इन शिलाओं का भगवान बद्रीनाथ से गहरा संबंध है। ये जानने के लिए हम पहुंचे मंदिर के पुरोहित श्रीकांत बडोला के पास। जिस जगह पे आप बैठे हुए हो इसको मार्कंडेय शिला कहते हैं। यहाँ पहले किसी ज़माने में मार्कंडेय ऋषि का आश्रम हुआ करता था, तो मार्कंडी भगवान ने यहाँ पे भगवान नारायण का तप किया था। तो कहते सप्त कल्पांत जीवनम, तो भगवान ने उनको वरदान में कि 7 कल्पों का पृथ्वी के उदय से और पृथ्वी के अंत तक का उनको वर्णन दिखाया था, 7 कल्पांत। तो इसी जगह पे बैठ के भगवान नारायण ने 66,000 वर्षों तक तप किया। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण के ऊपर बेर होता है खाने वाला फल, उसके वृक्ष के रूप में छाँव की, तब भगवान ने माता लक्ष्मी को वरदान दिया कलयुग में धाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो संस्कृत में बेर के पेड़ को कहते बद्री, इसलिए इस धाम का नाम पड़ा बद्रीनाथ, बद्री विशाल, बद्री का आश्रम। तो बद्रीनाथ का अर्थ होता है लक्ष्मी के नाथ। जो मंदिर में आप लोगों ने दर्शन किए वो बद्रीनाथ है। बद्री विशाल, विशाला नामक राजा की नगरी थी विशालापुरी, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को बद्री विशाल कहते हैं। बद्री का आश्रम, माता लक्ष्मी ने वृक्ष के रूप में छाँव करके जो आश्रम सा बनाया, इसलिए बद्री का आश्रम कहते हैं। तो बद्री का आश्रम क्षेत्र यही है, जो सत्युग का धाम है वो बद्री का आश्रम है। मात्र एक पत्ते तुलसी से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रसाद के तौर पर उन्हें विशेष तौर पर बन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, मिश्री और गिरी का गोला चढ़ाया जाता है। जैसे ही हमने मंदिर के परिसर में कदम रखा, आंखों के सामने पीले चंदन में रंगी भगवान बद्रीनाथ की भव्य मूर्ति विराजमान थी। हमें अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में हमें प्रभु के अलौकिक रूप को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद करना पड़ा। इस बीच हमारी नज़र मंदिर के रावल पर पड़ी, जिनके अलावा भगवान बद्री को छूने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसा है, हमारा गुरुजी जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने भगवान बद्री विशाल जी की मूर्ति का पुनः प्रतिष्ठा कराया। वो हमारा केरला का संप्रदाय का पूजा है। ये केरला का पूजा का संप्रदाय करने का अधिकार केवल केरला के नंबूदरी लोगों का, इसलिए केरला के नंबूदरी लोग इधर भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर सकते हैं। कहते हैं जिस तरह रामेश्वरम में भगवान विष्णु स्नान के लिए आते हैं, द्वारका में श्रृंगार के लिए आते हैं, जगन्नाथपुरी में भोग प्रसादी के लिए, ठीक उसी तरह जप तप के लिए बद्रीनाथ आते हैं। भगवान की इस तप भूमि को मोक्ष धाम भी माना जाता है। खासकर पितृपक्ष के दौरान अलकनंदा के किनारे पितरों को पिंड दान किया जाता है। श्राद्धों का आरंभ अगर गया से होता है तो अंत बद्री के आश्रम में जाकर होता है। बद्री का आश्रम का महत्व है कि पिंड कृत्वा विशालायाम, कि यहाँ पे श्राद्ध विशालापुरी में आप कहीं भी श्राद्ध करो, पितृ अदृश्य भामिनम, कि यहाँ श्राद्ध करने से पितृ अदृश्य रूप देव स्वरूप में हो जाते। अन्य क्षेत्रे न च श्राद्धम, और अन्य क्षेत्रों में श्राद्ध नहीं होता है यहाँ करने के बाद। केवलम तर्पणम आचरित, इसके बाद जल दान दिया जाता है।
तो यहाँ पे भगवान का महाभोग लगता है, चावल का प्रसाद लगता है, वो पितरों को दिया जाता है, उसके बाद उनकी मुक्ति हो जाती है। यहीं पर कि भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो त्रिशूल में जो सर रह गया था तो वो यहीं आके ब्रह्म कपाल में छूटा। तो ये वही क्षेत्र है, मुक्तिधाम क्षेत्र है। इस समय सभी लोग यहाँ पे अपने पितरों पूर्वजों को जलदान पितृ प्रसाद दे के तृप्त करते हैं। इस समय पितरों का पक्ष है और यहाँ पे पितृ पक्ष में पितृ कार्य करवाना बड़ा दुर्लभ माना जाता है। बद्रीधाम का ये वो पवित्र तप्त कुंड है जहाँ स्वयं अग्निदेव साक्षात जल के रूप में विराजमान है। तभी तो इस कुंड में नहाने मात्र से ही इंसान के तमाम पापों का नाश हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि कुंड में मौजूद पानी कहाँ से निकलता है। आखिर इतने खौलते गर्म पानी से किसी को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचा? ये वो सवाल थे जिनके आगे विज्ञान भी फेल नजर आया। भगवान अग्निदेव को भक्षा भक्षी का पाप लगा, क्योंकि हमारे जितने भी संस्कार है सब में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, बिना अग्नि के कोई कार्य नहीं होता है। तो अग्निदेव को जब भक्षा भक्षी का पाप लगा कि अग्नि के पास अगर कोई पक्षी भी उड़ के गया वो भी भस्म हो गया, कुछ कूड़ा करकट पड़ा वो भी भस्म हो गया। तो जब भक्षा भक्षी का पाप लगा तो अग्निदेव जाके क्षीर सागर में तप करने लगे। तो भगवान नारायण ने कहा कि आप बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे लोगों के पाप धो। तो अग्नि तो किसी का पाप धो नहीं सकती, क्योंकि अग्नि के पास जो भी जाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो अग्निदेव ने यहाँ जब तप किया तो उनको भगवान ने यहाँ जल के रूप में विचरित किया। तो यहाँ पे अग्निदेव साक्षात जल के रूप में, ये पानी कितना भी गर्म हो जाए शरीर को नुकसान नहीं करता है। ये गरुड़ शिला है, वहीं से उसका उद्गम दिखाई देता है। उससे पता नहीं है, बहुत से साइंटिस्ट लोग आगे पता नहीं कर पाए पानी का स्रोत कहाँ से आ रहा है। बद्री आश्रम में शिलाओं से अनेकों मंदिर नजर आए, जिसमें हमें महाप्रभु जी की 77वीं बैठक भी दिखी, जहां वैष्णव संप्रदाय के महाप्रभु आचार्य वल्लभ ने तपस्या के बाद भागवत सप्ताह की और बद्री विशाल को कथा सुनाई। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। भगवान जब यहाँ बद्री का आश्रम में आए तो यहाँ पे भागवत सप्ताह की और भगवान बद्री विशाल जी को कथा सुनाई थी। तो यहाँ पे जो भगवान बद्री विशाल 52 द्वादशी के दिन में भगवान फल ला करके और महाप्रभु जी को प्रसादी आरोग्य थी। यहाँ पे विशेषकर जो भगवान वल्लभाचार्य जी पूरे भारतवर्ष में 84 बैठक हैं इनकी। पूरे भारतवर्ष में 11 वर्ष की अवस्था में पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा करी, ठीक। और यहाँ पे उन्होंने जहाँ ये गए हैं वहाँ भागवत सप्ताह की, तो उनको फिर बैठक कहा गया। मतलब भगवान की जो बैठक हुई उनको बैठक कहा गया। 84 बैठक है, ये 77 नंबर की बैठक बद्रिका आश्रम में यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, जहाँ पे आप बैठे बद्रिका आश्रम में। कुदरत की गोद में पद्मासन की मुद्रा में बैठे बद्रीनाथ आज भी तप कर रहे हैं। उनके दर्शन मात्र से ही न सिर्फ तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं जिस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन भगवान बद्रीनाथ अपने स्थान पर ही विलीन हो जाएंगे और नए स्थान पर भगवान के दर्शन होंगे, जो कि भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ धाम से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था एक ऐसा गांव जिसे देश का आखिरी गांव कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं माना गांव की। कहते हैं इसी गांव से धरती का स्वर्ग निकलता है। यहाँ मौजूद गणेश गुफा से लेकर व्यास गुफा, भीम पुल, वसुधारा और सतोपंथ ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो अपने आप में पौराणिक इतिहास समेटे हुए हैं। अगर आप बद्रीनाथ धाम तक आते हैं तो माना गांव का रुख किए बिना लौटे नहीं, क्योंकि कहते हैं जो इंसान माना गांव जाता है उसे कभी भी पैसों की तंगी नहीं झेलनी पड़ती। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद था बद्रीनाथ से जुड़ी यादों का वो खजाना जो हम अपने साथ संजोकर लौट रहे थे।
है।